इंडियन सिनेमा एक ऐसी दुनिया जिससे जुड़ी हर एक चीज लोगों का ध्यान अपनी तरफ आसानी से आकर्षित कर लेती है। चाहे वो फिर किसी की आने वाली फिल्म या गाने की बात हो या किसी एक्टर की प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ से जुड़ी बात हो, या एक्टर्स के बीच तकरार की बात हो या फिर एक्टर्स के बीच लव एंगल की बात हो, कौन सा एक्टर किस जगह स्पॉट हुआ है और उसने क्या पहना है उससे जुड़ी बात हो, ये सभी चीजें लोगों के बीच एक डिस्कशन का टॉपिक बनने में ज्यादा देर नहीं लगाती है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ बी टाउन की बिल्ली सिमरन जैन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बॉलीवुड से जुड़ी चटपटी कहानी की सीरियस और मसालेदार गपशप। आज के इस खास सेगमेंट में हम इंडियन सिनेमा से जुड़े एक ऐसे सुपरस्टार जो काका के नाम से लोगों के बीच काफी ज्यादा फेमस हैं और जिनकी पर्सनल लाइफ भी उनके दौर में सबसे बड़ा डिस्कशन का टॉपिक रही है, उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडियन सिनेमा के मेगा सुपरस्टार राजेश खन्ना की। सुपरस्टार राजेश खन्ना ने अपनी शानदार एक्टिंग, मूवीज, उनमें किए गए अलग अलग किरदारों और अपने कातिलाना लुक से लोगों के बीच काफी सुर्खियां बटोरी है। बता दें, राजेश खन्ना ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री फिल्म आखिरी खत से की थी, जिसके बाद वो काफी सारी हिट फिल्मों में नजर आए। राजेश खन्ना ने अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों और लड़कियों के बीच एक ऐसी जगह बना ली थी कि लड़कियां उनकी गाड़ी की धूल से अपनी मांग को भरा करती थी और उनके लिए कहावत भी बड़ी मशहूर थी कि ऊपर आका नीचे काका। लेकिन राजेश खन्ना इन सब के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहे हैं। बता दें, राजेश खन्ना ने साल 1973 में एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया के साथ शादी की थी, लेकिन शादी होने के कुछ साल बाद ही दोनों के बीच अनबन की खबरें आने लगी थी, जिसके बाद वो दोनों अलग अलग रहने लगे थे। लेकिन इसी बीच राजेश खन्ना का नाम उस दौर की फेमस एक्ट्रेस टीना मुनीम के साथ जुड़ने लगा था। यहाँ तक कि दोनों राजेश खन्ना के घर में एक साथ रहने लगे थे। दरअसल दोनों ही स्टार एक फिल्म की शूटिंग के दौरान मिले थे, जहाँ उनकी नजदीकियां काफी बढ़ गई थी। दोनों ने इस बात को पब्लिकली सबके सामने कबूला भी था, लेकिन कई साल रिश्ते में रहने के बाद टीना मुनीम इस रिश्ते को आगे बढ़ाकर उनसे शादी करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने राजेश खन्ना के सामने शर्तें रखना शुरू कर दी थी कि वो अपनी बीवी डिंपल कपाड़िया को तलाक दे दे और उनसे शादी कर ले। लेकिन राजेश खन्ना ने डिंपल को तलाक देने से साफ इनकार कर दिया था। इसकी वजह से दोनों के बीच काफी झगड़े भी होने लगे थे, जिसके बाद टीना ने राजेश खन्ना को बहुत क्लियरली बोल दिया था कि अगर वो डिंपल को तलाक देकर उनसे शादी करेंगे तभी वो राजेश खन्ना के साथ एक ही घर में रहेंगी। इतना सब कहने के बाद भी राजेश खन्ना ने डिंपल को तलाक नहीं दिया, जिसके बाद टीना ने उनसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए और वो उनसे अलग हो गई। दोनों के अलग होने के बाद टीना के थ्रू ये कहते हुए सुना गया कि राजेश खन्ना किसी से प्यार नहीं करते हैं, वो सिर्फ खुद से ही प्यार करते हैं। जिसके बाद टीना मुनीम ने बी ग्रेड फिल्म में साइन कर ली और वो फिर कैलिफोर्निया में अपनी स्टडीज को कंप्लीट करने चली गई थी। वहां से वापस आकर टीना ने अनिल अंबानी के साथ शादी कर ली थी। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं था कि जब राजेश खन्ना के लिए कहा गया हो कि वो सिर्फ खुद से प्यार करते हैं। इससे पहले भी उन बॉलीवुड की हसीनाओं ने जिनका राजेश खन्ना के साथ अफेयर चला था, उनके थ्रू भी राजेश खन्ना को लेकर ये सेम बात कहते हुए सुना गया है। दरअसल राजेश खन्ना की सबसे बड़ी कमजोरी थी उनकी और डिंपल कपाड़िया की दोनों बेटियां ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना, जिनसे वो बहुत प्यार करते थे। डिंपल को तलाक ना देने की वजह उनकी ये बेटियां ही थी। उनको डर था कि डिंपल के साथ तलाक होने के बाद वो अपनी दोनों बेटियों पर अपना हक खो देंगे। यहाँ तक कि राजेश खन्ना आधी आधी रात को भी डिंपल के घर के बाहर आसपास घूमा करते थे, जिससे वो अपनी बेटियों की एक झलक देख पाए। राजेश खन्ना का बच्चों की तरफ ये प्यार देखकर डिंपल कपाड़िया के मन में राजेश खन्ना के लिए फिर से इज्जत बढ़ने लगी थी। लेकिन इसके बावजूद दोनों ने फिर से एक साथ रहने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि डिंपल का सनी देओल के साथ एक टाइम पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जो राजेश खन्ना को बिल्कुल मंजूर नहीं था और उन्होंने डिंपल को इस बात के लिए माफ करने से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि इन सब के बाद राजेश खन्ना के जीवन के आखिरी दौर में जब डिंपल ने उनके घर पर आना जाना शुरू कर दिया था, तब सबको लगा था कि शायद अब दोनों अपने इस रिश्ते को ठीक कर लेंगे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं बनी और राजेश खन्ना ने कुछ समय बाद इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ये थी आज की दिलचस्प कहानी बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार से जुड़ी। हम फिर लेकर आएंगे आपसे ऐसी ही फिल्मी जगत की मजेदार चटपटी कहानी और किस्से। बॉलीवुड और टेलीविजन दुनिया की और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।